बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है बेटा सोशल बिहेवियर एंड लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सोशल बिहेवियर क्या है, लॉ एंड एथिक्स, ये दो अलग अलग बुक्स है। तो इसमें हम सोशल बिहेवियर को पहले डिस्कस करते हैं कि सोशल बिहेवियर है क्या। जैसा कि नाम से शो है बेटा, सोशल बिहेवियर में हम देखते हैं कि इंसान का इस पूरे सोशल उसका बिहेवियर किस तरह से है, वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। सोशल बिहेवियर की स्टडी हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसको हम कहते हैं बेटा बिहेवियर साइंसेस। बिहेवियरल साइंसेस क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इन द कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। यानी कि पेशेंट की हेल्थ कंडीशन में और डिजीज कंडीशन में पेशेंट का बिहेव कैसा है, और उसका बिहेवियर हम किस बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं। उसमें बेटा हम मुख्तलिफ ब्रांचेस को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास है साइकोलॉजी के से हम उसको रिलेट करते हैं, हम उसको सोशियोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं, और उसको हम एंथ्रोपोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं। इन सारी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ कैसी है, और पेशेंट जो होती है वो फिजिकली हेल्थी स्टेट में है या वो डिजीज की स्टेट में है। उसके बाद अब साइकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, इंसानी माइंड की स्टडी जो होती है, पर्सनैलिटी की स्टडी जो होती है, और वो अब उन तमाम चीजों को एक नॉर्मल, जब वो हेल्दी होता है तब वो किस तरह से बिहेव करता है, अब वो जब किसी डिजीज काजिंग स्टेट में चला जाता है तो वो अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से स्टेबल करता है। ये चीजें हम सारी पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद है बेटा सोशियोलॉजी। इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन हेल्थ एंड डिजीज। यानी कि हम देख देखते हैं कि किसी भी इंसान की हेल्थ स्टेट के ऊपर और उसकी डिजीज के कंडीशन के ऊपर उसकी सोसाइटी का क्या असर है। ठीक है, उसकी सोसाइटी जो होती है वो किस तरह से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है, इंक्लूडिंग रोल्स या फैमिली, फैमिली का क्या काम है, उसकी जेंडर इशू है, उसको कोई इकोनॉमिकल स्टेटस का इशू है, या उसकी सोशल पॉलिसीज वगैरह किस तरह की हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब है हम उसकी चेक करते हैं कि वो उसकी नस्ल क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी जात पात, उसका कल्चर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री हम उसकी देखते हैं, उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस एरिया में रहता है, उसका कल्चर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीजें देखती है। और इन तमाम चीजों का उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये सारी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर का नॉलेज जो होते हैं वो जो फिजिशियन होते हैं उन वो उसमें ऐड किया जाता है, ताकि वो जो होती है मेडिसिन वगैरह जब करें तो उसमें वो देख सकें कि लोगों की मेंटल हेल्थ को उन्होंने सोशियोलॉजी के साथ और साइकोलॉजी के साथ किस तरह से रिलेट करना है, एनवायरमेंटल का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है बेटा सोशल बिहेवियर क्या है, वो तो हमने सोशल साइंस पढ़ी थी। आगे हमारे पास है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर इज द बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड सोसाइटी या टेक प्लेस बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। एक जैसे लोगों के दरमियान, जैसे इंसान का इंसान के साथ, जानवर का जानवर के साथ, जो सेम स्पीशीज में आती हैं, जिस तरह कैट्स, ठीक है, डॉग्स वगैरह, ये सारे एक ही स्पीशीज में आते हैं, तो आपस में किस तरह से बिहेवियर है उनका। प्रिंसिपल ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या होता है बेटा? गोल ओरिएंटेड होता है। यानी कि हमने देखना होता है कि हमारा गोल क्या है, हमने क्या यहाँ से लेना है सोशल बिहेवियर के अकॉर्डिंग। सोशल बिहेवियर रिप्रेजेंट ए कंटिन्यूअल इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड सिचुएशन। पर्सन का और उसकी जो कंडीशन है उसका आपस में क्या इंटरेक्शन है, उस चीज को भी वो शो करता है। तो गोल ऑफ अवर सोशल बिहेवियर फंक्शन एट डिफरेंट लेवल हमारे बेटा मुख्तलिफ होते हैं। जैसा डे टू डे किस तरह से बिहेव है हमारा, करंट स्टेटमेंट में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, लॉन्ग टर्म हमने किसी भी सोसाइटी के अंदर किस तरह से बिहेव करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लाइफ। ये अहम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लास्ट टाइम आया था। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ। मुख्तलिफ स्टेजेस है बेटा। पहले नंबर पे हमारे पास है इन्फेंट या बर्थ टिल 8 मंथ की जो स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है चेक थिंग्स बाय पुटिंग इन माउथ, मुंह में चीजें डाल के बच्चा चेक करता है, जो 8 मंथ का बच्चा होता है। मदर लव, उसको वो फील करता है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट की डेवलपमेंट उसमें बच्चे में स्टार्ट होना शुरू हो जाती है कि कौन उससे कितना मतलब इफेक्शन शो कर रहा है।
उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, 8 मंथ से जब 3 साल का बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर मास्टर इन स्पेसिफिक स्किल, कुछ स्किल में वो मास्टर हो जाता है। सेल्फ जो होती है ऑटोनॉमिक, खुद ब खुद वो काम करने लग जाता है, चलने फिरने चीजों को उठाने लगता है। एंड शेम वगैरह उसको फील होता है, कोई से कुछ कहे। उसके बाद प्ले एज स्टार्ट हो जाती है। प्ले एज जो नेक्स्ट स्टेज है बेटा वो होती है 3 ईयर से 5 ईयर की स्टेज होती है। इनिशिएटिव टू वर्क, काम करने की उसमें अंदर जज्बा होता है, प्ले खेलने का पर्पस उसका कोई अपना समझ आने लगता है कि मैंने क्या करना है। उसके बाद स्कूल एज शुरू हो जाती है जो कि 6 ईयर से 12 ईयर की होती है। सुपीरियर या इंफीरियर कम्प्लेक्स इसमें आना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह बच्चा स्कूल में जाता है कि इसने मुझे ये कहा, ये जो वो फील करता है। कंपिटेंसी उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है, इंक्रीज लर्निंग एबिलिटी। उसके बाद है एल्डोसेंस, जब अडल्ट एज, एल्डोसेंस मीन बेटा जब वो 12 से 18 साल के दरमियान आता है। व्हाट वी डू, कि हमें क्या कर रहे हैं। फाइंडिंग ऑन आइडेंटिटी, अपनी पहचान को वो देता है। डिवोशन, जज्बा उसके अंदर एक तरह का पैदा होता है। उसके बाद है बेटा यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड कौन सी होती है, ये 18 से 35 ईयर की एज है। इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है कि एफिलिएशंस वो की तरफ जाता है, टू लव की तरफ, मैरिज, जॉब, मैनेजमेंट स्किल उसके अंदर आती हैं। एक्सपेंडेड रिलेशन को वो एक्सपेंड करता है, तो जिस तरह उसके बच्चे वगैरह हो जाते हैं। एफिलिएशंस, रेग, ग्रूड, ठीक है, लेग पुलिंग वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है मिडल अडल्ट एज। फिर जब वो 35 से 55 या 65 ईयर की एज में पहुंचता है तो उसमें क्या शुरू हो जाता है कि वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनालिटी में एक तरह की स्टेबिलिटी आ जाती है। कंट्रोल फैमिली, क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल फुल जो वर्क होते हैं वो उसकी तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। लेट अडल्टहुड में क्या होता है बेटा कि जब वो 55 60 से ऑन द रेस्ट ऑन पीस में चला जाता है तो उसमें वो क्या करता है, इंटीग्रेटी, वो रियल लाइफ को फील करता है कि लाइफ का मीनिंग क्या था, मैं जिंदगी में क्यों आया था। वो थोड़ी मजहबी चीजों की तरफ जाता है, डिसपेयर, विजडम वगैरह, इन सारी चीजों की तरफ वो फोकस करता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा हेरिडेटरी कल्चर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है कि जब हमारे इमोशन, ओपिनियंस वगैरह उनके आर इफेक्टेड बाय अदर, दूसरे लोगों से इफेक्टेड होती है तो उसको हम सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। हेरिडेटरी कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, हमारा कल्चर जो होता है वो हमारे बिहेवियर के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। अब क्या चीज होती है कि कल्चर जो होता है वो डिफरेंट बनाता है एनिमल से इंसान को। वॉट एवर ड्रेसिंग, हमारा ईटिंग स्टाइल, हमारा लिविंग जो होता है वो एज मच एज बेटर होता है देन द एनिमल। जबकि इंसान जो होता है वो बहुत कम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कल्चरल एक्सेप्ट। अब इंसान क्या करता है कि बिहेवियर जो होता है उसके वे ऑफ लिविंग के साथ साथ चेंज होता जाता है। कल्चर ऑफ मैरिज इन अवर सोसाइटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर इन फ्लोइंग वेव्स। अब इसमें क्या होता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री सेक्सुअल रिलेशन लाइक एनिमल्स वगैरह की तरह उसमें रोका जाता है। इंसान और जानवरों में ये फर्क होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अर्निंग, जॉब्स वगैरह जिसकी फिक्र होती है इंसान को, जानवरों की इसकी नहीं होती। फैमिली रिलेशन और सिस्टम ऑरिजिनेट्स वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आती है। उसके बाद है बेटा हेरिडेटरी कल्चर कैसे चेंज होता है, कैन चेंज द ह्यूमन बिहेवियर। जेनेटिक्स क्या होती है बेटा, हम उसको हेरिडेटरी भी कहते हैं, जिनकी हमारी जीन्स में जो चीज होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ह्यूज, बहुत ज्यादा हो सकता है। इफ चाइल्ड डज नॉट हैव इनकरेज या मोटिवेशनल पेरेंट्स एज ही इज ग्रोन, यानी कि जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है ना, जिस तरह बच्चा तब सीख रहा होता है, जिस तरह वो अपने पेरेंट्स को देखता है तो बच्चा उन चीजों को अडॉप्ट करता है। अगर उस दौरान उसके पेरेंट्स में मोटिवेशन नहीं होती, इनकरेज नहीं करते बच्चे को, तो बच्चे की मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एक चीज आती है बेटा, दो बच्चे हैं और वालिदैन आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसको हर टाइम इंकरेज करते हैं, वो उनके दरमियान लर्निंग देता है, एंगर पे कंट्रोल कर सकता है। जबकि एक दूसरा बच्चा होते है, उसको अपने एंगर्स पे कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ऐसे उसने अपने घर में माहौल देखा होता है कि मेजर डिफरेंस होता है, उसके पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं होता, बच्चे को इंकरेजमेंट नहीं मिलती। ये सारी चीजें उसके ऊपर इफेक्ट करती है। So hereditary culture play important role in developing and influence the behavior. ये तो था हमारे पास हेरिडेटरी बिहेवियर।